हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहा जाता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्यार के इर्द गिर्द नहीं घूमती। खुश रहने के लिए भरोसा, सम्मान और साथ भी ज़रूरी होते हैं। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। हसीन पहाड़ियों से घिरी, हवा में खुशबू घोलती चंदन की महक और दूर दूर गाते हुए पक्षी, ये था उनके बचपन का वह स्वर्ग जहाँ वीर और सारा अक्सर मिला करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। उनके बीच का रिश्ता मिट्टी के खिलौनों और साझा किए गए राजों से गहरा होता गया। वीर मिट्टी से बने महल बनाता और सारा उसमें राजकुमारी बनकर राज करती। एक शाम सूरज ढलते समय दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे। आगामी परीक्षाओं की चिंता दूर, आकाश में तारों को निहारते हुए वीर ने पूछा, सारा बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? सारा ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं एक मशहूर चित्रकार बनना चाहती हूँ। रंगों से दुनिया को सजाना मेरा सपना है। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक वैज्ञानिक बनूंगा, ऐसी खोज करूंगा जिससे दुनिया बदल जाए। उन्होंने एक दूसरे से छोटी उंगली काटकर वादा किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ देंगे। साल बीते, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। चुपके से मिलना, हाथों को छूना, आंखों में छिपा प्यार, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक दिन कॉलेज के आखिरी साल में वीर उत्साह से सारा के पास आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। सारा, मुझे विदेश में रिसर्च का मौका मिला है, मेरा सपना पूरा होने वाला है। सारा खुशी से झूम उठी, लेकिन उसके चेहरे पर एक धुंधली सी चिंता भी थी। वीर, कितने दिन रहोगे? 2 साल से ज़्यादा नहीं। वहाँ अपना काम पूरा करके लौट आऊँगा। हम शादी कर लेंगे, अपना घर बसाएंगे। वीर ने सारा को गले लगा लिया। उस रात आसमान में चमकते सितारों को देखते हुए उन्होंने एक दूसरे से दूर रहने का वादा किया। वीर ने सारा को एक खूबसूरत सी अंगूठी पहनाई। यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हारे पास जरूर लौटूंगा। वीर विदेश चला गया। पिछले कुछ महीनों में तो खतों का आना जाना होता रहा। वीर विदेशी धरती पर अपने अनुभव, वहाँ की संस्कृति, अपने शोध के बारे में लिखता। सारा हर खत को संभाल कर रखती। उन खतों पर पढ़ते हुए उसे ऐसा लगता जैसे वीर उसके पास ही हो। धीरे धीरे खतों का आना कम होता गया। बीच बीच में आने वाले खतों में वीर व्यस्त होने की बात लिखता। सारा को चिंता होने लगी, लेकिन वीर से बात करने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। उस समय टेलीफोन की सुविधा भी सीमित थी। 2 साल बीत गए, फिर 3 साल। वीर का कोई खत नहीं आया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। सारा की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। उसका वह बचपन का प्यार, वह वादा, सब कुछ दूर होता जा रहा था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए सारा एक कैफे में चाय पी रही थी। तभी उसकी मुलाकात राहुल से हुई, जो उसका नया सहकर्मी था। राहुल सारा की परेशानी को भांप गया और उससे बात करने लगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। राहुल सारा की उदासी को दूर करने की कोशिश करता। सारा राहुल से बातें करके थोड़ी शांत महसूस करती थी। राहुल एक अच्छा श्रोता था। वह सारा की परेशानी को बिना किसी राय थोपे सुनता था। वह सारा को घुमाने ले जाता, नई चीज़ें दिखाता और धीरे धीरे सारा की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाने की कोशिश करता था। एक शाम कैफे में बैठे हुए राहुल ने पूछा, सारा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खास है क्या? सारा हिचकिचाई। फिर उसने राहुल को वीर के बारे में सब कुछ बता दिया। बचपन की दोस्ती, प्यार, विदेश जाने का सपना, टूटे हुए वादे। राहुल ध्यान से सुनता रहा। मुझे लगता है वीर तुम्हें भूल गया है सारा, राहुल ने धीरे से कहा। तुम अपनी ज़िंदगी रोते हुए नहीं बिता सकती। शायद अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। सारा कुछ नहीं बोली। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वीर के लौटने की उम्मीद, दूसरी तरफ राहुल का सहारा। कुछ दिनों बाद राहुल ने सारा को डिनर पर जाने के लिए कहा।
रेस्तरां में खाने के बाद राहुल ने सारा का हाथ थाम लिया। सारा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? सारा का दिल धक से करने लगा। यह प्रस्ताव अप्रत्याशित था। वह राहुल को पसंद करती थी, उसकी परवाह करती थी, लेकिन क्या यह प्यार था? और वीर के बारे में क्या वह उसे वाकई भूल चुकी थी? उसने राहुल को जवाब नहीं दिया। उसे समय चाहिए था अपने दिल की सुनने के लिए, यह फैसला करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ दिन बाद सारा को एक लिफाफा मिला। वह पहचान गई। वीर की लिखावट थी। दिल में एक तूफान उठा। इतने सालों बाद अचानक से खत। उसने जल्दी से खत खोला। वीर ने लिखा था कि उसका शोध पूरा हो चुका है और वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसने सारा से माफ़ी मांगी कि वह इतने सालों तक उससे संपर्क नहीं कर सका। उसने किसी बड़ी परेशानी का जिक्र किया, लेकिन विस्तार से नहीं लिखा। खत पढ़कर सारा के मन में कई सवाल उठे। वीर को क्या परेशानी थी? उसने इतने सालों तक खबर क्यों नहीं दी? क्या उसका प्यार अभी भी बना हुआ है? उस रात सारा सो नहीं पाई। वीर की वापसी की खुशी थी, लेकिन राहुल के लिए भी उसके मन में भावनाएं थीं। वह उलझन में थी। अगले कुछ दिनों में सारा ने राहुल से दूरी बना ली। वह राहुल से बात तो करती थी, लेकिन पहले जैसी बेफिक्री खत्म हो गई थी। राहुल सारा के बदले व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन राहुल ने सारा को कोने में ले लिया और पूछा, सारा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? क्या हुआ? सारा हिचकिचाई। फिर उसने राहुल को वीर का खत दिखा दिया। राहुल खत पढ़कर चुप हो गया। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल गया। तो अब तुम क्या करोगी? राहुल ने आखिरकार पूछा। सारा ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता राहुल, मैं बहुत उलझन में हूँ। सारा कमरे में अकेली थी। वीर का खत बार बार पढ़ रही थी। उसके दिमाग में ख्याल आते जाते थे। बचपन की शरारतें, पहली मोहब्बत का एहसास, वीर का विदेश जाने का वादा और फिर वो खामोशी। दूसरी तरफ राहुल का साथ था, जिसने उसकी टूटी उम्मीदों को सहारा दिया, उसकी उदासी को दूर करने की कोशिश की और अब उससे प्यार का इजहार कर दिया था। सारा को फैसला लेना था। क्या वह वीर के लौटने का इंतजार करेगी, जिसने सालों तक खबर नहीं दी थी, या फिर राहुल के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी, जिसने उसे दुख के दौर में संभाला था। उसने फैसला करने के लिए कुछ दिन का समय लिया। इस दौरान उसने अपनी माँ से भी बात की। माँ ने उसे समझाया कि प्यार इंतजार नहीं कराता, ये फैसला उसे ही लेना है। एक शाम सारा ने राहुल को फ़ोन किया और उसे कैफ़े में मिलने के लिए कहा। राहुल खुश होकर कैफ़े पहुंचा। सारा को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राहुल, सारा ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, मैंने फैसला कर लिया है। राहुल की सांसें थम गईं। वह सारा के मुंह से जवाब सुनने को बेताब था। सारा ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राहुल खुशी से झूम उठा। उसने सारा को गले लगा लिया। सच में? सारा, तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन? राहुल का चेहरा उतर गया। लेकिन क्या? मुझे वीर को बताना होगा, सारा ने कहा। वह जल्द ही वापस आ रहा है, मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती। राहुल समझ गया यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सारा ईमानदारी से काम लेना चाहती थी। ठीक है, राहुल ने सहमति जताई। हम साथ मिलकर उससे बात करेंगे। उसे तुम्हारी खुशी की फिक्र करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद सारा को वीर का फोन आया। खुशी के साथ घबराहट भी थी। उसने राहुल को फोन पर होने का इशारा किया और दोनों ने मिलकर वीर से बात की। वीर खुश था कि वह जल्द ही सारा से मिल पाएगा, लेकिन जब उसने सुना कि सारा किसी और के साथ रहने का फैसला कर चुकी है तो वह सन्न रह गया। सारा, यह क्या कह रही हो? वीर की आवाज़ में गुस्सा था। तुमने मेरा वादा भुला दिया? सारा ने शांत स्वर में उसे बताया कि उसने सालों तक उसका इंतजार किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। राहुल ने उसका साथ दिया और अब वह उससे प्यार करती है। वीर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है,
जैसा तुम चाहती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है जब मैं वापस आऊँगा। सारा ने हामी भर दी। होंठ रखने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। सारा और राहुल दोनों जानते थे कि आगे मुश्किलें हैं। वीर की वापसी उनके रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाएगी, यह कहना मुश्किल था। कुछ हफ्तों बाद वीर वापस आ गया। सारा उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन राहुल ने उसे समझाया कि वीर को एक मौका देना चाहिए। वीर वापस आ चुका था। सारा दिल ही दिल में घबरा रही थी। कई सालों बाद उसे वीर को देखना था, उस शख्स को जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया, उसे हिम्मत दी। दोनों एक कैफे में मिले। वीर थोड़ा पतला हो गया था, चेहरे पर थकान के आसार थे, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार की चमक थी। उन्होंने बातचीत शुरू की। वीर ने विदेश में अपने अनुभव बताए। उसने यह भी बताया कि वहाँ रिसर्च के दौरान उसको संपर्क साधनों से दूर रहना पड़ा। उसने माफ़ी मांगी कि वह सारा से संपर्क नहीं कर सका। सारा उसकी बातें सुन रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वाकई ऐसा कोई रिसर्च था जिसने उसे दुनिया से कट कर दिया था, या फिर कोई और वजह थी? बातचीत के दौरान वीर ने राहुल की ओर देखा तो यह राहुल है, उसने कहा। राहुल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी हाँ। वीर ने सारा की तरफ देखा और पूछा, तुम सच में खुश हो उसके साथ? सारा ने जवाब दिया, राहुल ने मेरा बहुत साथ दिया है, वह मेरी बहुत परवाह करता है। वीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ सारा। तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुम्हें खुश रखने का वादा करता हूँ। सारा असमंजस में थी। वीर के शब्दों में सच्चाई झलक रही थी, लेकिन सालों की खामोशी का गम भी उसके दिल में था। उसने राहुल की तरफ देखा। राहुल उसकी आंखों में उथल पुथल को समझ गया। उसने कहा, सारा यह फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। कैफे में एक अजीब सी तनाव फैल गई। सारा दो लोगों के बीच फंसी हुई थी, पुरानी मोहब्बत और नए सहारे के बीच उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए, यह फैसला करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। सारा ने वीर और राहुल से कुछ समय मांगा। उसे अकेले सोचने की ज़रूरत थी। वह अपने कमरे में बैठी हुई थी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं। वह बचपन में वीर के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, पहली मोहब्बत की धड़कनों को महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही राहुल का साथ भी उसे सुकून देता था। कुछ देर बाद उसे अलमारी में रखा हुआ एक डिब्बा याद आया। उस डिब्बे में उसकी पुरानी चीज़ें रखी हुई थीं, जिनमें वीर के लिखे हुए खत भी थे। उसने वह डिब्बा निकाला और खतों को फिर से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते वक्त उसकी नज़र एक खत पर पड़ी, जो उसने विदेश जाने से पहले वीर को दिया था। उस खत में उसने लिखा था कि वह जल्द ही डॉक्टर बनने वाली है और एक नामी अस्पताल में नौकरी करने का उसका सपना है। उसे यह बात अचानक याद आ गई कि वीर को उसके इस सपने के बारे में पता था। विदेश में रिसर्च के दौरान भी वह उससे संपर्क कर सकता था, अगर वह वाकई चाहता तो। यह सोचकर सारा को गुस्सा आ गया। उसने महसूस किया कि वीर ने उससे कुछ छिपाया है। अगले दिन उसने वीर को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। वीर खुश होकर मिला। वीर, सारा ने गुस्से में आवाज़ लगाई, तुमने मुझसे सच नहीं बताया। विदेश में तुम मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर सके? क्या वाकई कोई ऐसा रिसर्च था? वीर की आंखें झुक गईं। वह जानता था कि सारा को सच बताने का वक्त आ गया है। सारा, वीर ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला। विदेश में कोई रिसर्च नहीं था। सारा चौंक गई। फिर क्या था? वीर ने एक गहरी सांस ली और अपना राज खोलना शुरू किया। उसने बताया कि विदेश में रहते हुए उसे जुआ खेलने की आदत लग गई थी। वह कर्ज में डूब गया और उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। मुझे डर था कि अगर तुमसे संपर्क करूंगा तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। वीर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने सब संभालने के बाद ही तुम्हारे पास वापस आने का फैसला किया। सारा को यकीन नहीं हो रहा था। वह जिस वीर को जानती थी वह जुआ खेलने वाला कैसे हो सकता है? तुमने इतने सालों तक मुझसे ये छिपाए रखा? सारा ने पूछा। वीर ने बताया कि वह शर्मिंदा था और सारा की नज़रों में गिरना नहीं चाहता था।
सारा गुस्से और दुख से भर गई। वीर के प्यार पर अब उसे शक होने लगा। जाओ वीर, सारा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे अकेले रहना है। वीर चला गया। सारा कमरे में अकेली थी। उसका दिल टूट चुका था। वीर का झूठ और उसका जुआ खेलने का शौक, इन सब ने उसके प्यार की नींव को हिला दिया था। वीर के जाने के बाद सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। राहुल उसके पास आया और उसे ढांढस बंधाया। उसने वीर के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस सारा के पास रहा और उसे सहारा दिया। कुछ दिनों बाद सारा ने राहुल को बताया कि वीर ने उससे झूठ बोला था। उसने उसे पूरी कहानी सुनाई। राहुल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, सारा तुम बहुत मजबूत लड़की हो। वीर ने तुमसे गलती की है और तुम्हें फैसला लेना है कि तुम उसे माफ़ कर सकती हो या नहीं। सारा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता राहुल, मैं बहुत उलझन में हूँ। समय लो सारा, राहुल ने कहा, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। सारा को राहुल का साथ अच्छा लगता था। वह उसकी परवाह करता था। उसकी हर खुशी और गम में उसके साथ खड़ा रहता था। धीरे धीरे सारा की जिंदगी में वापस रौनक आने लगी। वह अपने सपने को पूरा करने में जुट गई। उसने मेहनत की और एक नामी अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी हासिल कर ली। कुछ समय बीत गया। सारा अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी। वह अपनी ज़िंदगी में खुश थी। राहुल का साथ उसे संतुष्टि देता था। एक दिन अस्पताल में काम करते समय उसे एक मरीज मिला। वह मरीज वीर था। वह बीमार था और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। सारा वीर को देखकर स्तब्ध रह गई थी। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ कमज़ोर शख्स वह वीर नहीं हो सकता था जिससे उसे बेइंतहा मोहब्बत थी। वीर तुम, सारा की आवाज़ रुंध गई। वीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। सारा तुम यहाँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सारा ने सिर हिलाया। नहीं वीर, सपना नहीं है, मैं यहाँ डॉक्टर के रूप में हूँ। उन्होंने थोड़ी देर बात की। वीर ने बताया कि जुए की लत से छुटकारा पाने के लिए वह इलाज करवा रहा है। उसने फिर से माफ़ी मांगी और कहा कि वह सारा को वापस पाने का हकदार नहीं है, लेकिन सिर्फ उसे एक बार फिर देखना चाहता था। सारा वीर की हालत देखकर सहानुभूति से भर गई, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और धोखे का जहर भी बना हुआ था। कुछ दिनों तक सारा वीर का इलाज करती रही। राहुल को भी इसके बारे में पता चल गया। उसने सारा को बताया कि वह जो फैसला लेगी वह उसके साथ होगा। एक रात सारा वीर के कमरे में बैठी हुई थी। वीर सो रहा था। सारा उसके चेहरे को देख रही थी, उस शख्स को जिसने उससे प्यार किया था। उसे अपने अतीत के खूबसूरत पलों और वीर के धोखे दोनों की यादें आ रही थीं। वह सोच रही थी कि क्या वीर वाकई में बदल गया है? क्या वह उसे माफ़ कर सकती है? रात बीत गई। सुबह होते ही सारा ने वीर से बात की। उसने वीर को बताया कि वह खुश है कि वह इलाज करवा रहा है। वीर, सारा ने कहा, तुमने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। मैं तुम्हें माफ़ तो कर सकती हूँ, लेकिन ये प्यार वापस नहीं ला सकता। वीर ने उदास होकर कहा, मैं समझता हूँ सारा, तुम सही हो। सारा ने आगे कहा, राहुल ने मेरा बहुत साथ दिया है। वह मेरा अच्छा दोस्त है और अब मेरा मंगेतर भी बन गया है। वीर चुपचाप सुनता रहा। उसे सारा की खुशी के लिए खुश होना चाहिए था, लेकिन दिल में एक टीस थी। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ सारा, वीर ने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ दिनों बाद वीर अस्पताल से ठीक होकर चला गया। सारा और राहुल ने उसे अलविदा कहा। उनके रास्ते अब अलग हो चुके थे। कुछ महीनों बाद सारा और राहुल ने शादी कर ली। उनकी शादी में खुशियां ही खुशियां थीं। सारा एक सफल डॉक्टर थी और राहुल के साथ उनकी ज़िंदगी खुशहाल थी। एक दिन काम से लौटते हुए सारा ने देखा कि एक फूल वाला फूल बेच रहा है। उसने अचानक से रुकने का फैसला किया। उसने फूल वाले से गुलाबों का एक गुच्छा खरीदा। वह उस पहाड़ी की तरफ चली गई जहां बचपन में वह वीर के साथ मिला करती थी। वहां जाकर उसने गुलाबों को नदी में बहा दिया। यह गुलाब उसके अतीत के लिए, उसकी पहली मोहब्बत के लिए और उसके टूटे हुए सपनों के लिए थे। नदी में बहते हुए गुलाबों को देखते हुए सारा ने अपने आंसू पोंछे। वह जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, राहुल के साथ खुशियों से भरा हुआ।
प्यार, भरोसा और वादे, ये वो रिश्तों की डोर हैं जो उन्हें मजबूत बनाती हैं। सारा की कहानी इन्हीं डोरों के टूटने और फिर से जुड़ने की कहानी है। यह कहानी हमें ये सीख देती है कि सच्चा प्यार भरोसे और ईमानदारी पर टिका होता है। गलतियों को स्वीकारना और सुधारने की कोशिश करना जरूरी है। जिंदगी में कभी कभी हमें अतीत को अतीत ही रहने देना होता है और खुले दिल से भविष्य का स्वागत करना होता है। सारा ने राहुल के साथ नई शुरुआत करने का फैसला लिया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि खुश रहने के लिए कभी कभी अतीत को पीछे छोड़ देना जरूरी होता है। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।